हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। तो आज आपका भाई आपके लिए लेके आया हाइट एंड डिस्टेंस। तो क्लास 10 के हिसाब से पढ़ेंगे। चलो और स्टार्ट करते हैं तुरंत ना। तो देखो भैया, हाइट एंड डिस्टेंस दो चीजें होती है चैप्टर में पढ़ने लायक, ठीक है। तो हाइट और डिस्टेंस के दोनों के एग्जांपल देख लेंगे और कर लेंगे। पहले समझते हैं जो कॉन्सेप्ट है इसमें इन्वॉल्व वो क्या है, ठीक है। तो दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक एंगल ऑफ एलिवेशन, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझते हैं और एग्जांपल से, ठीक है। तो तुम यहाँ खड़े हो, मान लो नीचे जमीन पे, और तुम्हारी क्रश मान लो फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पे खड़ी है। तुम उसको ऐसे देख रहे हो ऊपर, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना, ठीक है। तो तुम्हारे ये एंगल जो बना ना, ये हॉरिजॉन्टल एंगल था। लेवल ऐसे हॉरिजॉन्टल होता है। जब तुम ऐसे देखोगे तो ये क्या एलिवेट हो गया, ये रहा हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये रहा एलिवेशन। समझ रहे हो, ऊपर देख रहा हूँ क्रश को अपनी ना। तो क्या होगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन, समझे, वो जो एंगल जो बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तुम्हारी क्रश ऊपर खड़ी है, ठीक है, वो तुम्हें देख रही है, ठीक है। तो वो ऐसे हॉरिजॉन्टल ये हुआ, ठीक है, और वो तुम्हें नीचे ऐसे देख रही है। ये रेड वाला देखना ध्यान से, हाँ, रेड वाला नीचे देख रही है ऐसे करके। तो जो एंगल जो बना इनके बीच में क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब थोड़ा गड्ढा टाइप कैसे याद रख लेना, ठीक है, मतलब भूलोगे नहीं इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब जो तुम्हें मान लो लाइन ऑफ साइट क्या होती है, तो तुम उसको देख रहे थे, जो आंखों से देख रहे हो ना बेसिकली, वो तुम्हें देख रही है। तो जो आई कॉन्टेक्ट हुआ तुम्हें पता चल गया, ठीक है। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। तो लाइन ऑफ साइट बेसिकली, ठीक है ना, मतलब एक लाइन अगर खींचिए तुम्हारी आंखों से उसकी आंखों तक, तो भाई लाइन ऑफ साइट बेसिकली ऐसे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, या फिर किसी ऑब्जेक्ट को। तो चलो ये तुम्हें आई होप समझ में आ गया होगा और कभी भूलोगे नहीं, ये वाला याद रखना, ठीक है ना, एलिवेट और ये डिप्रेशन, ठीक। चलो और देख लेते हैं एग्जाम्पल इसके क्या होते हैं। एग्जाम्पल अभी मैंने बताया था, एक हाइट के क्वेश्चन होते हैं, एक डिस्टेंस क्वेश्चन होते हैं। तो चलो देखते हैं, ठीक है। तो पहले एक हाइट का क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो मान लो ये रहा पेड़, ठीक है, ये इतना बड़ा पेड़ है, उसकी हाइट ये, तुम बोलना है इसकी हाइट नाप के दिखाओ, किसी ने तुमसे बोला है। तुमने कहा ठीक है भैया नाप देंगे, पर हमें उसके लिए क्या चाहिए, ये हम यहाँ खड़े हैं तो ठीक है, मान लो एक एंगल बना दिया, ठीक है, ABC, ठीक है, ये 90 डिग्री होना चाहिए, ये ध्यान रखना, ऐसे नहीं ठोक देना कहीं पे भी कुछ, ठीक। तो ये बोला, तुमने कहा कि एंगल दे दो हमें 30 डिग्री का, ठीक है, और ये डिस्टेंस बताया। तो हमने कहा ठीक है भैया ले आओ, दे दी हमने हाइट। तुमने कहा ले आओ, हमने एंगल भी दे दिया, ठीक है। बोला हाइट बताओ, तुमने कहा अभी बताते हैं, ये देखो। फिर तुमने इस्तेमाल किया भैया tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है, h अपॉन बेस क्या है 10, ठीक है, या फिर ऐसे लिख लो BC अपॉन AC, ठीक है। उसी की वैल्यू है 10, थीटा की वैल्यू क्या है भाई, 30 दी कि नहीं दी है, हाँ दी है, ठीक है। तो भैया ये ला 10 30, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो गई h अपॉन 10, ठीक। अब 10 30 की वैल्यू क्या होती है, अरे दुनिया को पता है यार, 1/√3 होती है, ठीक है। नहीं पता है तो आज से आज जाके रट लो, बिल्कुल भूलने वाली बात नहीं बेटा, समझे, बिल्कुल याद ही होना चाहिए। तो अब क्या है, अब तुमने इस h को उधर भेज दिया, ठीक है, यहाँ था नीचे भेज दिया, 10/√3 तुमने फाट से उसके मुंह पे मारा, ठीक है। ये ले वैल्यू, ये हाइट इसकी होगी, नाप लेना, बाकी √3 वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे क्लियर होगा आपको। अब चलो आओ देखो आगे देखते हैं, ठीक है, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। मैं आपको केसेस डिस्कस करा रहा हूँ यहाँ पे बेसिकली, ठीक है, केसेस आखिरी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में सॉल्व करें, केसेस बनते कैसे हैं बेसिकली, ओके। क्वेश्चन अलग वीडियो में होंगे, यहाँ पे बेसिकली कॉन्सेप्ट वीडियो यहाँ पे। अब ठीक है, मान लो यहाँ पे कोई बलून था, ठीक है, उस डी पॉइंट पे कोई बलून है, ठीक है, ये लो बलून बना दिया ऐसा करे कुछ करके, ठीक है। तो मान लो वो हाइट नापनी है उस पे ना, दो बंदे खड़े हैं, तुम और तुम्हारी क्रश। फिर से तुम एक खड़े हो, मान लो यहाँ पे तुम्हारी क्रश आगे खड़ी, बी पे खड़ी है, तुम ए पे खड़े हो, ठीक है, तुम उसको भी देख रहे हो, बलून को भी देख रहे हो, ठीक है। तो तुमने एंगल देखा कि 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तुम्हारी क्रश का मतलब जो एंगल बना रहा है उसने क्या तुम्हें बताया कि हमसे बलून 60 डिग्री एंगल बना रहा है, और वो किसी तरह से पता चल गया दोनों, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। तो अब देखो 90 डिग्री हाइट बतानी है, तो तुमने बोला कि मैं लिखता हूँ अपनी इक्वेशन, ठीक है, तुम लिखोगे अपनी। तुमने लिखा अरे सर tan 30 थीटा की वैल्यू क्या होती है h, ठीक है, मतलब DC अपॉन हर में tan 30 मतलब परपेंडिकुलर तो यही होगा ना, h अपॉन, और तुम्हारे लिए तो ये पूरी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, अरे यहाँ से यहाँ तक तुम्हारे लिए पूरा डिस्टेंस है। तो ये क्या है, x तुम्हारे और तुम्हारे बीच में, तुम्हारे क्रश के बीच में तुम्हारी x खड़ी है बेसिकली, ऐसे याद रखना, ठीक है। तो x रहा, x प्लस डिस्टेंस तो यहाँ से नापना है ना, यहाँ से 90 डिग्री बन रहा था, ये पूरा एंगल तुम्हारा ट्रायंगल बन रहा था, तो x प्लस 200, समझ में आया नहीं। अब जल्दी से tan 30 की वैल्यू क्या बताओ, 1/√3 अभी देखी थी हमने, ठीक है। अब इसकी क्या वैल्यू, h अपॉन x प्लस 200, ठीक। तुमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को उठा के, ठीक है, ये कोई जरूरत है वैसे।
तो x प्लस 200, ठीक है, इक्वल टू h√3। ये पहली इक्वेशन बन गई h√3। अब h की वैल्यू हमें चाहिए होगी, ठीक है, h की वैल्यू तुम्हारी क्लास बताएगी, ठीक है। तुमने उससे पूछा कि h की वैल्यू पता चल सकती है क्या, उसने कहा हाँ। कैसे, देखो आओ, उसका एंगल बन रहा था tan 60, ठीक ना, और तो परपेंडिकुलर tan 60 मतलब tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उसके लिए तो यहाँ पे खड़ी है ना, वो तो यहाँ से नापेगी 90 डिग्री 200, ठीक है। तुमने कहा अरे बस काम बन गया, ठीक है। तो उसने बताई h की वैल्यू, तुम क्या बताएगी वो, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, अरे क्या होती है, √3, तो √3, ठीक है। तो h/200, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो √3 200 √3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तुमने, ठीक है ना। h की वैल्यू तुम्हारी क्लास ने बता दी कि 200 √3 आ रही है, ठीक है। तो अब तुमने क्या किया, ये दूसरी इक्वेशन थी मान लो, अब दूसरी को उठा के h की वैल्यू यहाँ पुट कर दी ना, तो तुमने लो पुट कर दिया, फिर तुमने कहा वैल्यू निकाल के ही दिखाएंगे, हमने कहा ठीक है निकाल देना। तो 200 h की वैल्यू √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 बन जाएगा, ठीक है। तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, अरे 600, ठीक है। तो अब इधर 200 था, आर से भेज दोगे, -200 कर दोगे, ठीक है। अब x की वैल्यू तुमने बता दी 400, ठीक है। अरे इस x की वैल्यू थी, वो x की वैल्यू नहीं, ठीक है। आओ चलो, समझ में आया, ऐसे क्वेश्चन लगता है बेसिकली इसमें, ठीक है। अब तो ये हो गया बेसिकली हाइट वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब हम बेसिकली क्या बताने वाले हैं आपको, डिस्टेंस,